हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल योमेट्स पे स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आपको मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट बीएमएस की ओवरऑल कट ऑफ बताऊंगा, कैटेगरी वाइज कंप्लीट एकदम डिटेल में बताऊंगा। आप वीडियो पूरा लास्ट तक देखना और साथ में मैं आपको इस साल का भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, क्या रह सकता है, वो भी मैं आपको पूरा रैंक भी बताऊंगा और मार्क्स भी बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो और साथ में सारा काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट मिलता रहे, ठीक है। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम योगेश कुमार है, मैं थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव। हाँ, अगर आपको कोई डाउट भी रहे तो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको विद इन 24 आवर रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको पहले तो लास्ट ईयर का राउंड 2 का डेटा और मॉपअप राउंड का डेटा। लास्ट ईयर 2 मॉपअप राउंड हुआ था, मॉपअप राउंड 1 एंड 2। तो मैंने कि देखो मॉपअप राउंड 1 एंड 2 में क्या हुआ, किसी किसी कैटेगरी में मॉपअप 1 में लगा था, किसी किसी में मॉपअप 2 में लगा था। तो मैंने उसके जो भी लास्ट कैंडिडेट थे उनका यहाँ लिखा है और साथ में राउंड 2 में लास्ट कितने मार्क्स पे हुआ था कैटेगरी वाइज वो भी मैं पूरा लिख के रखा है, ठीक है। तो और अगर आपको ये डेटा बिल्कुल भी ऐसा मत समझिए कि बनाया हुआ डेटा है, ये डेटा एमपी गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा है, उसके आयुष वेबसाइट का। आपको सारा इसका पीडीएफ भी मैं नीचे डाल दिया हूँ, राउंड 1 का, राउंड 2 का, मॉपअप 1 का और मॉपअप 2 का। आप जाके वो पीडीएफ भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो डेटा है, जो पीडीएफ है वो मैंने डाल दिया है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं राउंड 2 का, ठीक है, तो लास्ट टाइम क्या हुआ था राउंड 2 में, अनरिजर्व ओपन में देखोगे ना तो लास्ट लास्ट 399 मार्क्स पे कॉलेज लग गया था, ठीक है। रैंक मैंने बाजू में लिखा है। जबकि आप मॉपअप में देखोगे, मॉपअप में देखोगे तो लास्ट लास्ट 382 मार्क्स पे अनरिजर्व कैटेगरी में 2,02,25 रैंक पे कॉलेज लगा था, ठीक है, मॉपअप में। इस साल जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी वो रहेगी लगभग लगभग 415 प्लस। अगर आपके 415 के ऊपर मार्क्स है तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी से एमपी में गवर्नमेंट कॉलेज लग जाएगा, मतलब आपका बहुत ही सेफ स्कोर है, आपको लगने का बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है। और वो जो एक्सपेक्टेड रैंक है वो कितने के आसपास है, 2,10,000। अब आपको डाउट आएगा सर इधर आपने 2 लाख रैंक लिखा है और इधर 2,10,000 लिखा है, क्यों ऐसा? क्योंकि देखो इस साल अगर आप देखोगे तो इंडिया में टोटल 50 मेडिकल कॉलेजेस बढ़ रहे एमबीबीएस वाले। तो इससे क्या होगा, आपके स्टेट में भी क्या होगा, बहुत, और आपके स्टेट में भी एक एमबीबीएस का कॉलेज बढ़ रहा है सतना में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो स्टेट क्वार्टर से एमबीबीएस पाएंगे, कुछ स्टेट क्वार्टर के बच्चे और भी एआईक्यू से एमबीबीएस में जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बीएमएस में थोड़ा बच्चों का और चांस बनेगा, इसलिए मैंने इसको 2,10,000 रैंक तक लिखा है, ठीक है, एक्सपेक्टेड। उसके बाद मैं बात करूं अनरिजर्व में, फीमेल कैटेगरी में, तो लास्ट टाइम राउंड 2 में 389 मार्क्स पे कॉलेज लग गया था, ठीक है, अनरिजर्व फीमेल में। जब आप मॉपअप में देखोगे तो लास्ट टाइम 371 मार्क्स पे कॉलेज लगा था, 2,13,593 मार्क्स पे, 593 रैंक पे, ठीक है, 2,13,593 रैंक पे कॉलेज लग गया था 371 मार्क्स पे अनरिजर्व फीमेल में। इस साल एक्सपेक्टेड है कि अगर 407 के ऊपर मार्क्स है तो अनरिजर्व फीमेल में कॉलेज लग जाएगा, ठीक है। और जो एक्सपेक्टेड रैंक है वो है 2,20,000, ठीक है, 2,20,000 है, ठीक है, 2,20,000 में लग जाएगा। उसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस ओपन। ईडब्ल्यूएस ओपन में मॉपअप में किसी भी कैटेगरी को कॉलेज नहीं लगा था, राउंड 2 में ही ईडब्ल्यूएस ओपन में कॉलेज लग गया था लास्ट। मॉपअप में किसी को किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट को नहीं लगा था ईडब्ल्यूएस ओपन से, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस ओपन से जो राउंड 2 में जो कॉलेज लगा था वो 361 मार्क्स पे लगा था लास्ट कैंडिडेट को और 2,27,689 रैंक पे, ठीक है। इस साल जो है जो एक्सपेक्टेड मार्क्स है, अगर 397 प्लस है तो आपका सेफ स्कोर है, आपको कॉलेज लग जाएगा एमपी में गवर्नमेंट बीएमएस। लगभग लगभग 2,35,000 रैंक तक एक्सपेक्टेड है, ठीक है, 2,35,000, ठीक है। लास्ट टाइम 2,27,000 तक लगभग लगभग लगा है, इस साल 2,35,000 तक लग जाएगा। उसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस फीमेल में। ईडब्ल्यूएस फीमेल में जब आप देखोगे राउंड 2 में 362 मार्क्स पे लग गया था, लास्ट जो फीमेल कैंडिडेट थे उसको 362 मार्क्स पे लगा था 2,25,376 रैंक पे। लेकिन जब आप मॉपअप में देखोगे तो ये कट ऑफ बढ़ी हुई दिख रही है, ठीक है, मॉपअप में कट ऑफ 371 लिखा है, मतलब मॉपअप में कट ऑफ बढ़ गई थी उल्टा, ठीक है।
तो 2023 में एक्सपेक्टेड क्या है, 2023 में इसमें भी 397 ही रहेगा, लगभग 397 के ऊपर है, तो आप सेफ हो। और जो एक्सपेक्टेड रैंक है वो 2,35,000 ही है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी में। ओबीसी में जब हम लोग बात करेंगे तो लास्ट टाइम ओबीसी में 381 मार्क्स पे कॉलेज लग गया था राउंड 2 में, ठीक है, 2,06,27 रैंक पे। और मॉपअप में 376 मार्क्स तक कॉलेज लगा था, मतलब 5 मार्क्स कम हुआ था मॉपअप में, ठीक है। कितना रैंक तक गया था, 2,07,004 रैंक तक। इस साल जो एक्सपेक्टेड है 410 के ऊपर है, और आप ओबीसी से तो आपको कॉलेज लगने का चांस है, ठीक है। और जो एक्सपेक्टेड रैंक है वो 2,15,000 है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी में फीमेल कैटेगरी। इसमें राउंड 2 में 381 मार्क्स तक कॉलेज लग गया था, ठीक है। राउंड 1 में 381 मार्क्स, राउंड 2 में 381 मार्क्स तक लग गया था, 2,01,464 रैंक तक। जबकि आप मॉपअप में देखोगे तो कट ऑफ हाई हो गया, 4 मार्क्स बढ़ गया, 385 वाले को लगा, ठीक है। तो इस साल जो एक्सपेक्टेड है ओबीसी फीमेल में 410 प्लस है, तो आपका भी सेफ स्कोर है, 2,15,000 रैंक तक कॉलेज आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट बीएमएस एमपी में। उसके बाद बात करते हैं एससी फीमेल कैटेगरी। हाँ, एससी का जो नॉर्मल वाला वो इधर है, और फीमेल वाला मैं पहले बता दूं। एससी फीमेल कैटेगरी लास्ट टाइम राउंड 2 में 259 मार्क्स तक कॉलेज लगा था, राउंड 2 में 4,76,000 रैंक। मॉपअप में आप देखोगे तो मॉपअप में डेटा 179 मार्क्स है। अब मैं आपको देखो, अब आप डिफरेंस देखो, इधर इंपॉर्टेंट है, इस डेटा को मेरे को आपको अच्छे से बताना है। 259 पे लगा था राउंड 2 में, और मॉपअप में आप देख रहे हो 179। कितने मार्क्स का डिफरेंस है, 80 मार्क्स का डिफरेंस है। क्या इतना बड़ा डिफरेंस होता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता इतना बड़ा डिफरेंस। एक्चुअली मॉपअप 2 में एक जो कैंडिडेट थी फीमेल कैंडिडेट, उसको 179 मार्क्स पे लगा था। जबकि आप मॉपअप 1 में देखोगे ना, तो जो लास्ट एडमिटेड कैंडिडेट है उसको 249 मार्क्स पे ही कॉलेज लगा है एससी कैटेगरी से। मतलब सर फिर 179 पे क्यों लग गया, हो सकता है मॉपअप 2 में एक सीट खाली हो और इसका ही बस यही मॉपअप तक गई हो, तो इसीलिए इसको ये लग गया, इस कैंडिडेट को, ठीक है। तो ओवरऑल आप इस मार्क्स को सेफ मार्क्स मत समझो कि 179 मतलब इस 6 लाख रैंक तक सेफ है, नहीं। लगभग लगभग अगर आप देखोगे एक्सपेक्टेड 2023 में, तो अगर आपके 290 प्लस है तो आपको कॉलेज लग जाएगा एससी कैटेगरी से फीमेल में, ठीक है। और जो रैंक रहेगी एक्सपेक्टेड वो रहेगी 4,40,000, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एससी में जो नॉर्मल है, उसमें राउंड 2 में लास्ट कैंडिडेट को 249 मार्क्स पे कॉलेज लगा था, 4,20,231 रैंक पे। जबकि मॉपअप में 243 मार्क्स पे भी कॉलेज लगा हुआ है, ठीक है, 4,33,492 रैंक पे, ठीक है। इसमें भी जो कट ऑफ रहेगी वो 290 प्लस मार्क्स रहेगा, एक्सपेक्टेड है 4,40,000 रैंक, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एसटी में। एसटी में जब आप नॉर्मल देखोगे तो राउंड 2 में 179 मार्क्स तक कॉलेज लगा था, ठीक है, 6,05,912 रैंक तक, ठीक है। जबकि आप मॉपअप में जाओगे तो आपको काफी डिफरेंस मिलेगा, 13 मार्क्स का डिफरेंस है, 166 मार्क्स तक भी कॉलेज लग गया था, 6,49,120 रैंक तक। लेकिन इस साल 220 प्लस मार्क्स एक्सपेक्टेड है, 6,55,000 रैंक तक एडमिशन हो जाएगा एसटी में, ठीक है, नॉर्मल में। जब आप एसटी में फीमेल कैटेगरी देखोगे तो राउंड 2 में 182 मार्क्स तक कॉलेज लगा था, 5,95,455 मार्क्स तक। जबकि अगर आप मॉपअप में देखोगे तो 184 मार्क्स तक कॉलेज लगा है, 184 मार्क्स पे लगा है। मतलब कि आप अगर इधर डिफरेंस देखोगे तो कट ऑफ क्या है, इधर भी बढ़ गया है, ठीक है। अगर आप एक्सपेक्टेड देखोगे तो फीमेल में भी एक्सपेक्टेड वही रहेगा 220 प्लस, और जो एक्सपेक्टेड रैंक रहेगी वो 6,55,000 ही रहेगी, ठीक है। यहाँ भी आप देखो राउंड 2 में कम है, बल्कि मॉपअप में बढ़ गया। तो ऐसा कोई गारंटी नहीं होता कि मॉपअप में जाने के बाद नंबर कम रहेंगे, तो ही कभी कभी मॉपअप में भी कट ऑफ हाई हो जाती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा एमपी का जो भी लास्ट ईयर का कट ऑफ रहा है राउंड 2 का और मॉपअप का, साथ में इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, मार्क्स और रैंक, ये मैंने आपको पूरा बता दिया है, ठीक है। साथ में आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, नीचे मैंने राउंड 1, राउंड 2 और मॉपअप 1 और मॉपअप 2 का भी जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल पीडीएफ है एमपी आइस काउंसलिंग का, वो भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको विद इन 24 आवर रिप्लाई मिल जाएगा। इसके बाद में गवर्नमेंट प्राइवेट जो बीएमएस कॉलेजेस है एमपी में, उस पर भी कट ऑफ वीडियो बनाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो,
ताकि आपको सारा अपडेट मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू।